ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर आपको किस विधि से महादेव की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक की क्या विधि है, और महाशिवरात्रि पर जो रात के 4 पहर में महादेव की पूजा की जाती है तो कौन से पहर में किस सामग्री के साथ महादेव का अभिषेक किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया है तो दिन के समय महादेव की पूजा की जाएगी या नहीं। साथ ही 7 कांटे वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि वह दिन है जब पहली बार महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और यही कारण है कि आज की रात्रि में रात्रि जागरण करने का विधान है और महादेव की पूजा रात्रि जागरण के साथ 4 प्रहर में अभिषेक के द्वारा पूर्ण की जाती है। शिवलिंग पर जल और पंचामृत चढ़ाने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के सभी पाप और इस जन्म के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अखंड सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है आज के दिन। और विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से गंभीर बीमारियों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। महादेव की कृपा से आज के दिन शत्रु बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। विवाह में बाधा आ रही है या विवाह बार बार लगकर टूट जाता है तो ऐसे में महादेव के मंदिर में आज के दिन शिवलिंग पर केसर और गाय के कच्चे दूध मिक्स करके इससे महादेव का अभिषेक करें। इससे विवाह में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें समाप्त होती है तथा विवाह के शीघ्र योग बनने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करने से, शिवलिंग पूजन करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि भद्रा का असर इस बार पाताल लोक में है और पाताल की भद्रा का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए आप निसंकोच शुभ पहर में महादेव की पूजा कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहर में महादेव की पूजा की जाती है। प्रथम पहर में भगवान शिव के ईशान स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान का अभिषेक दूध से किया जाता है। शिवरात्रि पर जो दूसरे पहर की पूजा की जाती है उसमें भगवान शिव के अघोर स्वरूप की पूजा की जाती है। इसमें भगवान का अभिषेक दही से किया जाता है। तीसरे पहर में घी से वामदेव स्वरूप की पूजा की जाती है और चौथे पहर में शहद से महादेव के सधोजात स्वरूप की पूजा करने का विधान है। चारों पहर की पूजा के बाद महादेव की आरती की जाती है। प्रथम पहर की पूजा के बाद आरती, द्वितीय प्रहर की पूजा के बाद आरती, तृतीय प्रहर के पूजा के बाद आरती और चतुर्थ प्रहर के पूजा के बाद आरती। कुल 4 बार आरती की जाती है। यदि आप 4 प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप प्रथम प्रहर की पूजा, जो कि 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात्रि 9:29 के बीच की जाएगी। इस बीच महादेव का अभिषेक करें, महादेव के किसी भी मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ इत्यादि करें। अब बात करते हैं आज के पूजा विधि की। तो पूजा आप या तो घर पर कर सकते हैं या फिर आप, सबसे अच्छा होगा आप मंदिर जाके पूजा करें। और मंदिर में अगर आपको लगता है कि बहुत भीड़ है, आप अच्छे से पूजा नहीं कर पाएंगे, तब ऐसे में आप घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आज के दिन महादेव की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले महादेव को शुद्ध जल अर्पित करें, इसके बाद दूध से महादेव का अभिषेक करें, फिर थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर दही से अभिषेक करें, फिर थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करें, फिर इसके बाद घी से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर जल चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाने के बाद महादेव का अभिषेक शहद से करें, पुनः शुद्ध जल अर्पित करें, इसके बाद शक्कर से महादेव का अभिषेक करें और फिर जितना भी आपने लोटे में जल लिया है इसमें गंगा जल मिलाकर इस जल से महादेव का अभिषेक कर लें। अभिषेक पूर्ण होने के बाद महादेव की अब श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले महादेव को जनेऊ धारण कराएं, एक सफ़ेद रंग का वस्त्र या फिर पीले रंग का वस्त्र, जिसमें अगर हो सके तो राम नाम लिखा हो, नहीं तो आप बिना राम नाम लिखा हुआ भी वस्त्र महादेव को अर्पित कर सकते हैं। फिर महादेव को
चंदन लगाएं, पीला या सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं। भस्म धारण कराएं। अबीर यानी कि गुलाल, अक्षत, दुर्वा, काले तिल, हरे मूंग, गेहूं के दाने, काली मिर्च, ये चीज़ें महादेव को अर्पित करें। फिर 21 बेलपत्र में पीले चंदन से टीका लगा दे सभी पत्र में, यानी कि एक बेलपत्र में जैसे 3 पत्तियां होती हैं तो तीनों पत्तियों पर आप टीका लगा दे चंदन का। इसके बाद एक एक बेलपत्र महादेव को अर्पित करें। महादेव को आंकड़े के फूल का माला चढ़ाएं। अगर इतना फूल मिल जाता है तो माला चढ़ाएं, नहीं तो कम से कम एक आंकड़े का फूल आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। धतूरे का फूल चढ़ाएं। धतूरे का फल चंदन में लपेट कर महादेव को आज के दिन अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फल मूल इत्यादि का भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। महादेव के समक्ष दीपक लगाएं। यदि आप 108 बाती का दीपक तैयार करते हैं तो वह दीपक आप इसी दौरान, पूजा के दौरान लगा सकते हैं। और नहीं, अगर आप शिव मंदिर में अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं तो वो भी दीपक आप इस समय लगा सकते हैं। इसके बाद सुगंधित धूप इत्यादि जलाकर वहाँ मंदिर में एकांत में बैठकर थोड़ी देर महादेव के किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी पाठ को करें। इस प्रकार से महादेव की पूजा करने के बाद कर्पूर से महादेव की आरती कर लें। इस विधि से आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए आज के दिन। वैसे तो महादेव मात्र 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यह बहुत ही खास दिन है तो खास दिन की पूजा भी बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि इस एक महाशिवरात्रि पर आप पूजन करके पूरे साल भर में किए गए शिव पूजा का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई सामग्री आपको नहीं प्राप्त होती है तो कोई बात नहीं, जो सामग्री नहीं मिल रही है उसको स्किप करके उसके बिना भी पूजा की जा सकती है। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है तो महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग को आप रात भर रख सकते हैं। रात्रि जागरण करें और फिर प्रातःकाल आप शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद व्रत का पालन करें। और नहीं तो आप मंदिर में भी इसी विधि से महादेव की पूजा आज के दिन कर सकते हैं। 4 पहर के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 फरवरी को। पहला पहर का पूजा शाम 6:19 से लेकर रात्रि 9:26 तक किया जाएगा। दूसरे पहर की पूजा रात्रि 9:26 से लेकर रात्रि 12:34 तक की जाएगी। तीसरे पहर की पूजा रात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक की जाएगी। और चौथे पहर की पूजा सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:44 के बीच की जाएगी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में मैंने आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि और मुहूर्त सभी बताए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी पे महादेव की कृपा बनी रहे, इस कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।